हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेंसुरेशन 2D, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक लेंगे आयत। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। आप जो भी डिफेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो देखते हैं आज का सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तब उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। पहले एक चीज़ समझिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब लंबाई को बढ़ाएगा तो चौड़ाई को हमेशा 100% क्या बोलेगा, कम ही करना पड़ेगा उसको। तो जब बढ़ाएगा तो कम पूछेगा, और जब कम होगा तो क्या बोलेगा, वृद्धि पूछेगा। इस स्थिति में आपसे ये बोलेगा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार तरीका बताता हूँ। आइए देखते हैं। 20% बढ़ा दी गई क्या, लंबाई। तो लंबाई को अगर 20% बढ़ा दिया गया तो सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। कितनी, 20% की 1/5। ठीक है। अब देखिए इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो चौड़ाई को हम लोग कितना प्रतिशत कम करें। देखिए सबसे पहले इसका बेस बनाना आप लोग सीखिए। जब यहाँ पर प्लस हो तो आप क्या कीजिए, 5 और 1 6, मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी कि 5 में से 1 ऐड कर रहे हैं तो नया जो बेस बनेगा वो कितना बनेगा, 6। और जितना ऊपर है यानी कि जो भी अंश है आपका, उसको आपको सेम टू सेम रखना है। ये बन गई आपकी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं, गुणा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिशत में 1/6 जब 100 का गुणा हो जाता है उसमें, तो वो कितना हम लोग प्रतिशत देता है हमको, 16 सही 2/3%। यानी कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए, 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया गया, यानी कि कम कर दी गई, तब इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए अब इसमें कम कर दी गई है लंबाई को, तो चौड़ाई को क्या बोल रहा है, लंबाई को इसमें कम कर दिया गया है, तो चौड़ाई को इसमें क्या पूछ रहा है, बढ़ाया जाए, यानी वृद्धि पूछ रहा है ना। तो सेम वही तरीका लगाना है, बस प्लस और माइनस का इसमें फ़र्क है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 25% का फ्रैक्शन देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। उसके बाद देखेंगे कि चौड़ाई को कितना % बढ़ाया जाए, तो चौड़ाई को हम लोग बढ़ा देंगे कितना प्रतिशत। देखिए अब फिर से बेस बनाइए, 4 में से 1 घटाइए। जब माइनस होगा तो बेस में से घटाइए, पुराने बेस में से। तो 4 में से 1 गया 3, और हमने बोला था जितना भी अंश हो उसको आपको सेम टू सेम रखना है। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 100/3 आपको क्या देता है, 33 सही 1/3%। यानी कि चौड़ाई को हम लोग कितना % कम बढ़ा देंगे, 33 1/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना % कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल इसका क्या हो जाए, 20% कम हो जाए। अब देखिए इसमें आपको 2% दिख रहे होंगे। इसमें आप गलती ये मत कीजिएगा कि इसमें आप R1 R2 लगा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करते। वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कहाँ पर R1 R2 लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि उसका पुराना क्षेत्रफल आयत का 100 है। ठीक है, पुराना क्षेत्रफल 100 था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक लंबाई का लाइन खींचेंगे और एक चौड़ाई की। तो लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पर जब इसमें वृद्धि या कमी करेंगे तो हमको एक नया क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए क्या किया इसने, लंबाई को 20% बढ़ा दिया है, तो लंबाई को हम लोग 20% बढ़ा देंगे। तो इसका 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल 20% कम हो जाए, इतना करने पर क्षेत्रफल में ये 20% कम कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये जो कमी कर रहा है 20% की कर रहा है। तो इसमें 20% घटाइए, इसका 20% कितना आएगा, 20, और 20 घटा देंगे तो नया जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80। अब ये चीज़ देखिए कि अब हमें 100 से 80 पर पहुंचना है, और हम लोग हैं कहाँ पर, 120 पर। तो 120 को 80 बनाने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो आप ये बोलेंगे कि 40 कम कर दीजिए। ठीक है ना, 40 कम कर दें। अब ये सवाल उठता है किस में कम करें, तो आप बोलेंगे 120 में कम कर दीजिए, और कितना प्रतिशत कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल देंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा।
अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12, यानी कि हमारा आंसर जो आ रहा है वो 100/3 आ रहा है। और 100/3 जो होता है वो क्या देता है हमको, 33 सही 1/3%। आ गई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे, ठीक है, ना कि R1 R2 से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया, तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको ये पता है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। जब भी गुणनफल में कोई चीज़ें बढ़ती या घटती हैं तो आप उसमें R1 R2 लगाइए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वृद्धि हो रही है, यानी कि दोनों गुणे में है और दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि, और उसमें भी वृद्धि हो रही है चौड़ाई में। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, नया क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो हम लोग ये मानेंगे कि पहले तो पुराना क्षेत्रफल 100 मान लेंगे, पुराना क्षेत्रफल 100 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट क्या करें इसमें आप, कि पहले लंबाई को 10% बढ़ाइए, तो 10% जब बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 110, और फिर 20% बढ़ाइए, कितना आ जाएगा, अब इसका 20% कितना निकलेगा, 20 11 दूनी 22, यानी कि 22 निकलेगा। तो अब 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132, यानी कि नया जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 132। और इसमें देखिए 100 से अगर कोई चीज़ 132 हो गई तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 32%। अब ये 32 मैंने परसेंट डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि जब कोई चीज़ 100 से बढ़ती है वो डायरेक्ट परसेंटेज में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।